एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओ बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग FATF वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के बारे में देखेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और प्रसार वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है। 40 सदस्यों वाला यह निकाय यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है कि राष्ट्रीय अधिकारी नशीली दवाई की तस्करी, अवैध हथियारों का व्यापार, साइबर धोखाधड़ी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े अवैध धन पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सके। FATF इस बात का शोध करता है कि किस तरह से धन शोधन किया जाता है और आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है। जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक मानकों को बढ़ावा देता है और यह आकलन करता है कि क्या देश प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। कुल मिलाकर 200 से अधिक देशों और अधिकार क्षेत्रों ने संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में FATF के मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। देशों और अधिकार क्षेत्रों का मूल्यांकन FATF के 9 सहयोगी सदस्य संगठनों और अन्य वैश्विक भागीदारों IMF और विश्व बैंक की मदद से किया जाता है। FATF के निर्णय लेने वाली संस्था FATF प्लेनरी प्रति वर्ष 3 बार बैठक करती है और मानकों का अनुपालन न करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराती है। यदि कोई देश बार बार FATF मानकों को लागू करने में विफल रहता है तो उसे बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार का नाम दिया जा सकता है। इन्हें अक्सर बाहरी रूपों में ग्रे और ब्लैक लिस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है। FATF की स्थापना 1989 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस में है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल धन शोधन, आतंकवाद और प्रसार वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है। FATF इस बात पर शोध करता है कि किस प्रकार धन शोधन किया जाता है और आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है। जोखिम को कम करने के लिए विश्व मानकों को बढ़ावा देता है एवं आकलन करता है कि क्या देश प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। FATF लगातार निगरानी करता है और अपराधी और आतंकवाद को किस तरह धन जुटाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे इधर उधर से ले जाते हैं। जैसे देश अवैध वित्तीय प्रवाह को रोकने के लिए प्रभावी उपाय करते हैं। अपराधियों को अपने गंदे धन को लूटने के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने होंगे। FATF नियमित रूप से ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित करना है जो नवीनतम मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण और प्रसार वित्त पोषण तकनीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाती है, ताकि देश और निजी क्षेत्र इन जोखिम को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठा सके। FATF की सिफारिशों संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है। वे अधिकारियों को अवैध ड्रग्स, मानव तस्करी और अन्य अपराधों में शामिल अपराधियों के पैसे को जब्त करने में मदद करती है। FATF सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए धन को रोकने के लिए काम करता है। FATF लगातार नए जोखिमों को संबंधित करने के लिए अपने वैश्विक मानकों को मजबूत करता है, जैसे कि आभासी संपत्तियों का विनिमय, जो क्रिप्टो करेंसी की लोकप्रियता के साथ फैल गया है। FATF ये सुनिश्चित करने के लिए देशों की निगरानी करता है कि वे FATF मानकों को पूरी तरह और प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। कुल मिलाकर 200 से अधिक देशों के क्षेत्रों में FATF के मानकों को लागू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है और उनका मूल्यांकन FATF के 9 सहयोगी सदस्य संगठनों और अन्य वैश्विक भागीदारों IMF और विश्व बैंक की मदद से किया जाता है। FATF उन देशों को जवाबदेह ठहराता है जो FATF मानकों का पालन नहीं करते। यदि कोई देश बार बार FATF मानकों को लागू करने में विफल रहता है तो उसे बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार एवं उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार का नाम दिया जा सकता है। उन्हें अक्सर बाहरी रूप से ग्रे और ब्लैक लिस्ट के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। इसके तहत ये भी हमारे ध्यान में लाया जाता है कि FATF का नाम धोखाधड़ी के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। धन के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण करने के लिए इच्छुक लोगों को कथित तौर पर FATF द्वारा काल्पनिक सेवाओं के लिए शुल्क का भुगतान करने के लिए कहा जाता है। उदाहरण के लिए, धन की उत्पत्ति के सत्यापन से संबंधित यदि ग्राहक शुल्क को भुगतान करने में विफल रहता है तो धन अवरुद्ध कर दिया जाता है। यह घोटाले FATF लोगों के साथ लेटर हेड का उपयोग करते हुए दिखाई दे सकते हैं या वास्तविक एवं काल्पनिक वरिष्ठ FATF अधिकारियों का हस्ताक्षर शामिल कर सकते हैं। कभी कभी वे घोटाले को विश्वसनीयता देने के लिए वैध वेबसाइट पते शामिल कर सकते हैं। कुछ उदाहरणों में FATF धोखेबाजों के बारे में पता चला जो स्पष्ट रूप से प्रेषक ईमेल और कॉलर ID FATF का आधिकारिक ईमेल हम टेलीफोन नंबर के समान बनाने प्रौद्योगिकी का उपयोग कर। हाल ही में हमने देखा कि धोखेबाज लोग पीड़ितों को शुल्क के बदले खोए हुए, चोरे हुए धन को वापस पाने में मदद करने के FATF संपत्ति वसूली सेवाएं प्रदान करते हैं। FATF ने अपराधियों को उनकी अवैध संपत्तियों से वंचित करने में देशों की मदद करने, संपत्ति वसूलियों में सुधार करना अपनी प्राथमिकता बना ली है। हालांकि FATF के पास कोई जांच कारण नहीं।
या व्यक्तिगत मामलों में शामिल नहीं होता और धन को जब्त एवं जब्त कर सकता है। धोखेबाज अपने शिकार को धोखा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आधिकारिक दिखने वाले संदेश FATF एवं अन्य लोगों को वास्तविक एवं काल्पनिक FATF अधिकारियों के हस्ताक्षरों से मूर्ख न बने। FATF इन संदेशों में वर्णित कोई भी सेवा प्रदान नहीं करता। FATF एक अंतर सरकारी एजेंसी है। FATF किसी विशिष्ट वित्तीय लेन देन के बारे में ईमेल, टेलीफोन, व्हाट्सएप एवं किसी अन्य माध्यम से जनता से सीधे संपर्क नहीं करता। FATF वित्तीय लेन देन की जांच नहीं करता, शुल्क नहीं मांगता, किसी खाते को ब्लॉक करने की क्षमता नहीं रखता। FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस स्थित FATF बुसान, कोरिया में प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित करता है। FATF कोई अन्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं कर्मचारी नहीं रखता। अगर आपको FATF का प्रतिनिधित्व करने का दिखावा करने वाले किसी व्यक्ति से कोई संचार प्राप्त हुआ है तो आप उसको सलाह दे सकते हैं, संपर्क तुरंत समाप्त कर सकते हैं। तो ये थी FATF से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। आपको कैसे कमेंट करेंगे। जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।